चलिए जो सवाल बच गया था उसको लगा लेते हैं कि सवाल है कि 7x माइनस 7 बटा 2x बराबर 14, तो एक्स क्यू माइनस 1/8x³ का मान है 9, 8, 27 और 11। तो देखते हैं सवाल क्या है। 7x माइनस 7 बटा 2x बराबर 14, तो मान हमको निकालना है x³ बटा 1/8x³ का मान हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ही आसान है। a माइनस बी का होल क्यूब हम जानते हैं कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। तो यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 7 बटा 2x की पावर क्यूब बराबर दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर 14 का क्यूब। इसका हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a³ माइनस 3ab a माइनस b, 7x माइनस 7 बटा 2x a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b बराबर 14 का क्यूब क्या होगा, 14 गुणे 14। अब देखिए 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब है 343 x³ माइनस 343 बटा 2 का क्यूब है 2 दूनी 4 दूनी 8 x³ माइनस x से x क्या हो गया, कट गया। यहाँ है 3 गुणे 7 गुणे 7 बटा 2 बचा है 7x माइनस 7 बटा 2x, 7x माइनस 7 बटा 2x से जब क्या लिख लेंगे 14 बराबर 14 गुणे 14 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2744। 14 का क्यूब कितना हो जाएगा 2744। अब देखिए इन दोनों जगह से 343 कामन ले लेंगे, बचेगा x³ माइनस 1/8x³। अब ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब ये हो जाएगा माइनस 3 गुणे 7 का क्यूब कितना आएगा 343 बराबर 2744। अब इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 343 x³ माइनस 1/8x³ माइनस 343 का गुणा जब करेंगे 3 में तो हो जाएगा 10 29 बराबर 2744। अब देखिए 10 29 1029 से माइनस हो जाएगा तो प्लस में तो हो जाएगा 343 कोष्टक में x³ बटा 1/8x³ बराबर हो जाएगा 2744 प्लस 1029। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 343 x³ माइनस 1/8x³ बराबर हो जाएगा 3773। ये आएगा इधर भाग हो जाएगा x³ माइनस 1/8x³ बराबर हो जाएगा 3773 भागा 343, जो कितनी बार में कट जाएगा 11 बार में। कितनी बार में 11 बार में। तो इसका मान कितना आ जाएगा 11। कितना माना जा रहा है 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा सही है। अगला सवाल है कि अब्दुल अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधों को क्या करता है, लगाता है। देखिए सवाल क्या है,
अब्दुल अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधों को क्या करता है, लगाता है, एक पंक्ति में लगाता है, और 2 क्रमागत पौधों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी है, 3/4 है, 3/4 मीटर। कितना है, 3/4 मीटर। एक पंक्ति है जिसमें क्या करता है, 4 पौधों को लगाता है, पौधा नंबर 1, पौधा नंबर 2, पौधा नंबर 3 और पौधा नंबर 4। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की जो दूरी है 3/4 है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितना है, 3/4 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। कह रहा है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, पहला पौधा, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले से लेकर और चौथे पौधे के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर, हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9/4, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 0 20, 4 बचे 20, कितना मीटर आ जाएगा, 2.25 मीटर। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि कर्णी में 3x + 1 माइनस कर्णी में x - 1 बराबर x - 1 बराबर 2 तो x का मान बताइए। तो देखिए ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही लगा दिया जाता है कि कर्णी में 3x - 1 माइनस x - 1 बराबर 2 आना चाहिए। तो 5 रखेंगे, देखिए 5 रखना है और 1 रखना है, ऑप्शन नंबर 1 चेक करना है। तो ऐसे है 3 × 5 + 1, ठीक, माइनस +1 माइनस कर्णी में x का मान कितना रखना है, 5 - 1, 5 × 15 = 16, ऋण 5 में से 1 गया 4, तो 16 का वर्गमूल 4 - 4 का वर्गमूल 2, ये तो मिल गया, 5 क्या है, मिल रहा है। ऋण 1 रख के चेक कर लेते हैं, ऋण 1 रख के चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर्णी 3 ऋण 1 + 1 माइनस ऋण 1। अब देखिए 3 का ऋण 3 + 1 तो हो जाएगा कर्णी में ऋण 2, इसका मतलब ही नहीं है, माइनस कर्णी में ऋण 2 बराबर 2, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा चेक कर लेते हैं, 5 पे तो आ रहा है, अभी चेक की थी तो 5 पे तो आ ही रहा है, 1 रख के चेक कर लेते हैं। तो कर्णी में 3x + 1 माइनस कर्णी में x ऋण 1, 5 पे रख कर चेक किए थे तो आ रहा था, लेकिन एक बार अब 1 रख कर चेक कर ले रहे हैं, 3 × 1 / 1 माइनस 1 - 1, 3 का 3 1 4 माइनस 0 0 हो गया, कर्णी 4 का मान 2 - 0 2, मतलब 5 के भी कर्णी का मान कर्णी समीकरण संतुष्ट हो रहा है, 1 पे भी समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट सवाल है सवाल नंबर 180। सवाल नंबर 180 कह रहा है कि बताइए 70, 105 और 175 का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी विभाजित कर देती है उसे महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो
दी हुई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती है उसे ही महत्तम समापवर्तक कहते हैं। वो कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन सबको क्या कर रही है पूरी पूरी विभाजित कर रही है। तो देख लेते हैं, तीनों को विभाजित करना चाहिए 70, 105 और 175। तो देख लेते हैं एक बार, 0 है 5 है 5 है 5 से विभाजित कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 2 और 0 20, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 के 15, 5 25। फिर देखते हैं कौन सी संख्या है जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर दे रही है। तो 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7। देख लेते हैं 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 5 35। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर दे। यह 2 से कटेगा लेकिन ये सब नहीं कटेगा, यह 3 से कटेगा लेकिन यह सब नहीं कटेगा, यह 5 से कटेगा लेकिन ये सब 5 से नहीं कटेगा। तो ये कौन सी संख्या हो गई 5 सते 35। 35 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 70 को भी काटेगी, 105 को भी काटेगी और 175 को भी काटेगी। 35 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूरी पूरी विभाजित कर ले। तो बच्चों आज गणित का कंप्लीट हो गया, विज्ञान का कंप्लीट हो गया, सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सबको जरूर सीखे होंगे, समझे होंगे। अगर कोई भी सवाल नहीं सीखे हैं, नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और वो सवाल पूछ सकते हैं। रेगुलर तैयारी कराई जाएगी राष्ट्रीय आय प्रतिभा खोज की, और भी जो भी इस तरह की जो भी परीक्षाएं होती हैं आयोजित होती हैं उन सब की आपको जरूर तैयारी कराई जाएगी। आप बने रहिए, देखिए, पढ़िए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर लीजिए, फोन कर लीजिए। जो भी दिक्कत होगी आपकी जरूर मदद की जाएगी। चलिए इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग पढ़िए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग का राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में अच्छे नंबर आए। आप लोग भी अपने स्कूल का, गार्जियन का, टीचरों का मान सम्मान बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।